जगह से। सेकंड में इस साकारी देह और देह की दुनिया की स्मृति से परे जाकर धारण कर ले आकारी लाइट रूपी शरीर। फरिश्ता बन उड़ चले लाइट के वतन, सूक्ष्म वतन। प्यारे बाप दादा के पास अब वतन में प्यार के सागर बाप दादा मेरे सामने हैं। बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेते हुए मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा मैं सिर्फ आपका हूं। सर्व संबंध सिर्फ आपसे। दिल का स्नेह सिर्फ आपसे। सर्व प्राप्तियां सिर्फ आपसे। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते को अपने गोद में ले लिया।
और मेरे सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम हो ही बाप के और बाप तुम्हारा। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे सिर की अलौकिक मालिश कर रहे हैं। इस अलौकिक मालिश से मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूं। बाबा के हस्तों से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। अब कोई थकावट नहीं। तन मन दोनों एकदम फ्रेश। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो थोड़ा चिंतन चला सुचिता बहन ने जो सवाल पूछा कि मंदिर में दान करना है या नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिंतन ऐसा है कि धन को जो सतो प्रधान उपयोग में लाना, राइट ना। मंदिर किसी ट्रस्टी ने बनाया है, तो धन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चिंतन करना चाहिए एज अ बी के हम मंदिर में जाए ही क्यों। ये तो यहाँ पे तो इतने मंदिर है नहीं, तो रिगार्डलेस। दूसरा, मंदिरों में अगर आप धन का दान करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली यू डोंट नो। सो इट कुड गो टू मंदिर का ट्रस्टी, यू कुड गो एनीवेयर, कहाँ पे जा रहा है यू डोंट नो। तो उसका कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है वी डोंट नो। और ये बात आप बड़ी दीदी से भी पूछ सकते हैं, कोई अनुभवी आत्मा से जो सेंटर के इंचार्ज हो, जिनको सब पता हो ठीक से। और अगर सच में आपको बड़ा अमाउंट दान करना है मंदिर में, देन आई वुड हम आपको सलाह देंगे कि आप बड़ी दीदी को पूछ के कॉन्फिडेंस में लेके फिर करना। और ऐसे ही प्रश्न है केवल जानकारी के लिए, तो इंटेंशन क्या है, वो पैसा आप डालेंगे फिर वो कहाँ जाता है, यू शुड नो दैट। सो दैट्स द रीजन कि हमको बहुत सोच समझ के, क्योंकि वो पैसा किसका है, अभी क्या बोला, ट्रस्टी है ना, बाबा का है। सो इट हैज टू गो टुवर्ड्स आत्मा की उन्नति, सतो प्रधान से पी के सेंटर, जरूरतमंद आत्माएं, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट अभी वहां पे फुल स्टॉप लगाते हुए जो पांच पांच पॉइंट अव्यक्त मुरलियों में कोई कोई आत्माओं ने शेयर किए हैं वो बोल सकता। अच्छा, तारा बहन आपको कुछ बोलना है, आपका हैंड है जी शॉर्ट में। जी भाई जी, मुझे एक रियल फास्ट क्विक क्वेश्चन है कि जब हम रास्ते में ड्राइव करते जाते हैं जो
जो बेगर्स बेगर्स लोग बैठे रहते हैं, कभी काल दिखाते हैं, तो मुझे कुछ देने को दिल कहता है, बट नहीं, मैं कुछ दे नहीं पाती हूँ क्योंकि ऐसे फ़ील करती हूँ कि ये पाप हो जाएगा मुझसे। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? बट मेरे भीतर में दुःख होता है कि ये बेचारे भूखे बैठे और फिर हमारे पास कुछ खाने-पीने के रहता भी नहीं देने को और फिर पैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन आई फ़ील रियली गिल्टी। तो क्या करें? इसका कुछ सॉल्यूशन? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बड़ी दीदी, नॉट मी। हमारे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, पर अरे वंदना दीदी जुड़े हैं, एक मिनट। बेस्ट, आपका आंसर आ जाएगा अभी। जी जी। दीदी। हुँ। ओम शांति भाई, मैं कह सकती हूँ, मैं जब मेरे समझ में के हिसाब से। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरे हिसाब से मैं उसको लिए शुभ भावना रखूंगी ना कि बाबा, ये आत्मा भी आपका बच्चा है, उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाए, उसको भी जीवन में सुख शांति, उसकी जरूरियात तो पूरी हो जाए। आप ऐसा कुछ शुभ भावना उसके लिए रखो ना, वो भी देना हुआ ना। नहीं, वो तो रख हम करते हैं भारती बहन, लेकिन जो उसको भूख लगी हुई है ना, वो तो कार्ड में अभी वो तो आत्मा का, सभी आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना, हिसाब है ना कर्मों का। तो हमको दुखी नहीं, जस्ट रहम की भावना रखनी है उस आत्मा के प्रति कि बाबा का बच्चा है, क्योंकि सबका हिसाब किताब है। तो हम दुखी होंगे तो हम उसको हेल्प नहीं कर सकेंगे ना, हमारे वाइब्रेशन दुख के उसे मिलेगा ना, उस आत्मा को। उसके लिए शुभ भावना रखनी है। जी, मुझे प्यास लगी है और कोई मुझे केवल शुभ भावना दे तो मैं क्या करूँगी? तो उस आत्मा का भी कोई हिसाब किताब है ना, पिछले जन्म का कुछ भी है, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो ऐसे ही थोड़े होता है। जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कुछ भी है, तो हमारा है ही ना हिसाब किताब, सभी आत्मा के साथ या प्रकृति ओम के साथ। शांति। ओम शांति। थोड़ी देर पॉज करेंगे। ओम शांति दीदी। मैं ओम शांति। वो बाजार में जाते हैं ना, तो किन्नर लोग रहते हैं ना, तो किन्नर लोग भी पैसा मांगते हैं ना, तो हमें नहीं, पैसा नहीं दे तो भाजी बीजी भी बेचने जाते हैं ना, तो भाजी भी लेते, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति तारा सिस्टर, आप आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्योंकि वंदना बहन तभी जुड़े जब आप इसका आंसर ढूंढ रहे थे। तो आप अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन खाली रिपीट कर दीजिए, तो वंदना सिस्टर उसका जवाब दे देंगे। ओम शांति। जी दीदी, तो मेरा क्वेश्चन था वंदना सिस्टर कि जब हम कभी-कभी ड्राइव करते जाते हैं और देखते हैं बेगर्स लोग जो रहते हैं ना, आई एम हंग्री और ऐसे कुछ कार्डबोर्ड लगाकर खड़े रहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ दूँ, आई मीन सभी से वो चाहते हैं। तो मैं तो पैसे दे नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारा तो श्रीमत में नहीं है पैसे देने का। लेकिन मेरे पास कुछ खाने-पीने वाला भी नहीं रहता है कि मैं उनको दे सकूँ। तो मैं थोड़ा सैड फ़ील करती हूँ कि इनको मैं कुछ दे नहीं पाई, भले वो पतित आत्मा है, लेकिन मुझे फ़ील बैड होता है, पैसे तो देना ही नहीं है बाबा का श्रीमत, लेकिन खाने-पीने वाला भी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ उस समय? शुभ भावना से तो उसका प्यास और भूख तो नहीं मिट जाएगा ना? तो ओम शांति। शांति।
कैसे समझे सच में उसको भूख लगी है? कैसे समझे? आजकल तो इंडिया में तो बिग मतलब भीख मांगना एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा बिजनेस है वो। और वो जो बिजनेस चलाते हैं वो मतलब कुछ तो लोगों का ये कर कर मतलब उनको उनका पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं जानबूझ के। तो कैसे समझे हम, क्या ही समझे? देखो, और वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाबा ने हमें पत्ते पत्ते को पानी डालना ही नहीं है। हाँ, जहाँ हमारा धन इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो, ब्रह्मा कुमारीज का जहाँ तक हमने समझा है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं या स्कूल्स खोले हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्थाओं का अलग ही मोटिव है और हर एक की कर्म कहानी अलग है। कौन सच कह रहा है कैसे पता चलेगा तारा बहन? कैसे पता चलेगा? तो उसमें जाना ही नहीं, उन इसमें। और बाबा बैठा है ना, मतलब उतना भी हम स्मृति लाए ना कि अपना ये भाई है और बाबा करा देगा, इसकी सारी जरूरतें बाबा पूरा करने वाला है ना। और देखो, अगर उसको सच में भूख लगी है ना, तो बाबा हमारे एक थॉट से कोई ना कोई उसको निमित्त बना देगा कि वो उसका पेट भरवा देगा बाबा। क्योंकि हमारे पुण्य के खाते, हमने सवेरे भी सेंटर पे बोला था आज, हमारे पुण्य के खाते जमा करने की विधियां ही अलग हो गई है अभी। अपने को आत्मा समझना माना पुण्य का खाता जमा किया, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद किया, पुण्य का खाता जमा किया। तो इन चक्कर में नहीं जाना है। जो भी मतलब भले उस आत्मा को अगर जेन्युइन है वो, ऐसा हमें लगा है, फिर भी उस आत्मा को याद करके मैं तो जो करती हूँ कि बाबा भंडारे में पैसे डालो, बाबा के भंडारे में, कि उस आत्मा तक आप कैसे भी करके पहुंचा दो। क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे अपनी ही कर्म कहानी पूरी पता नहीं है, तो मैं और कैसे बोझे अपने ऊपर चढ़ा सकती हूँ, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाहिए। और अगर वो शरीर से ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो हम उसको और हैंडीकैप बना रहे हैं, और हैंडीकैप बना रहे हैं। ऑलरेडी वो इमोशनली मेंटली हैंडीकैप है, और उसको ऐसे दे के हम उसको प्रोत्साहन दे रहे कि तुझे ऐसे ही भीख मांगते रहना है पूरे जन्म, जन्म भर। हाथ पैर ठीक है उसके, तो ये कहाँ तक ठीक है? जो गड्ढे में पड़ा है उसको गड्ढे से बाहर निकालना है, या उसी गड्ढे में उसको खाना खिलाते रहना है? सोच की बात है। और ब्राह्मणों की कर्म कहानी बहुत अलग है। एक का 100 गुना की बात होती है यहाँ पर, है ना। और जिसका कुछ पता ही नहीं है, हम क्यों उसमें जाएं? ना, इस ट्रैफिक सिग्नल पर चलो आपने 10 बिस्किट के पैकेट्स भी ले ली, इस ट्रैफिक सिग्नल पे मिले 2-4 लोग, अगले ट्रैफिक पे मिले 2-4 लोग, कितनों को बांटेंगे? कहाँ तक बांटेंगे, है ना। तो हमें तो लगता है ना मंदिरों में दान देना है, ना कहीं। बाबा के इतने भंडारे हैं, मधुबन, वहाँ ऊपर इतने सारे, फिर सेंटर्स है इतने सारे, इतनी गीता पाठशाला, इतने गांव में सेवा है जहाँ धन की कमी है। वहाँ सोचो, बीज है हमारे सेंटर्स, मधुबन बीज है। और अगर वैसे ही लगता है तो बाबा के हॉस्पिटल्स है ना, मुंबई में एक है, आबू में ग्लोबल है, वहाँ पे दान करो, उस भाव से दान करो। लेकिन मुझे तो पर्सनली, जहाँ तक मैंने ज्ञान को समझा है, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं समझ आती है ये बातें। ठीक है, उसमें जाना ही नहीं है। ओम बाकी शांति फिर दीदी। जी दीदी, मुझे तो ये पॉइंट अच्छा लगा जो आपने बोला है, और मुझे दिल में बैठा है
कि अगर वो एक स्पेसिफिक आत्मा जो वेटरन्स है, चोट लगा हुआ है, अमेरिका के फाइट कर कर आया हुआ है और उसका बहुत दुखी है और उसको हमें मदद करना है। और मैं आपने जो पॉइंट बताया ना कि बाबा के भंडारे में डालो और किसी तरह से उस आत्मा की सेवा किसी तरह से भी कैसे भी बाबा उसको भरपूर कर दे, उसका पानी और फूड उसको मिल जाए। जैसे कि बाबा आप जिम्मेवार हो, लेकिन मैं बाबा के ही भंडारे में डालूँ। ओम शांति जी जी शांति। जी बिल्कुल बाबा चलिए। के वहाँ पे, क्योंकि होशियार फार्मर क्या करता है, पत्तों को थोड़ी पानी देता है, जी बीज जड़ में पानी देता है ना। जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपने एकदम क्लियर किया मुझे। ओम शांति। तेजी ओम बहन। शांति दीदी, मेरा भी सवाल है। अच्छा बोलू बोलू बोलिए बोलिए, नाम क्या है बहन आपका? मेरा नाम कामिनी है। कामिनी माता और है वो। अच्छा हाँ, ठीक है। मैं एक हाँ बात तो सिर्फ ऐड कर देती हूँ, कामिनी माता, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो भी तारा सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है जो अभी वंदना सिस्टर ने समझाई, लेकिन और भी उसमें एक गुह्यता और हमें सबको जाननी है कि अगर हमें कर्मातीत बनना है ना, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा संबंध या कोई ऐसा कर्म का बंधन नहीं बनाना है कि जिससे हमें कर्मातीत अवस्था से दूर लेके जाए। हम यहाँ विकर्म विनाश कर रहे हैं, हमारी कर्मातीत स्टेज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने जो संबंध कर्म में आते हैं उसमें सबको सुख देने की ट्राई कर रहे हैं, और ये सभी हमें कर्मातीत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन हमारा ऐसा एक्स्ट्रा कोई संबंध या बंधन ना बने जो हमारा वो खाता इंक्रीज करे जबकि हम डिक्रीज करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कर्मातीत के लिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा तन, मन, धन, संकल्प, वो सब कैसे हम यूज करते हैं। मिनिमम यूसेज सिर्फ बाबा के प्रति ध्यान हमारा हो। ओम शांति। जी ओम शांति। तेजल दीदी, ओम थैंक यू शांति सो मच। दीदी, मैं भी वही सवाल करना ही, क्योंकि हमारे घर में आलू के पत्ते हैं, बोरिंगा है, फिर हादगे की फूल बोलता है वो है, नींबू है, सीताफल है, तो मैं बेचने जाती हूँ। तो वो जो किन्नर होते हैं ना, तो वो मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो लोग तो नहीं मांगते तो पैसा लेते, पैसा नहीं देते तो कुछ भी लेते। तो उसी के में जुड़ा मेरा सवाल है। तो मैं तोड़ती हूँ ना वो झाड़ से, तो पहले बोलती बाबा ये तुम्हारे बच्चे के लिए मैं लेके जाती हूँ, और बाजार में लेके जाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं देती हूँ, और पैसा आता है तो आपके यज्ञ में जाता है, मेरे को नहीं, मैं तुम्हारे यज्ञ से खाती हूँ, और ये जो तुम्हारे बच्चे खाते हैं वो भी तुम्हारे यज्ञ से खाते हैं। मैं घर में रहती हूँ, तो घर में माता रहती हूँ माता तो माता, थोड़ा सार में आ जाओ। सार में जी दीदी, सवाल ओम पूछो। शांति। सवाल इतना बड़ा है तो आंसर कहाँ से देंगे हम? मैया मैया थोड़ी सार में बात करो। मुझे तो नहीं आता है दीदी, मैं तो ऐसा बोलती हूँ, आप समझो, क्योंकि भाजी बेचने जाती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ ये तुम्हारे बच्चे के लिए लेके जाती हूँ, और पैसा आता है वो तुम्हारे भंडारे में डालती हूँ, मैं तुम्हारे इतने से खाती हूँ। बस, ओम शांति। ठीक है ना, संकल्प श्रेष्ठ रखो। बाकी शरीर निर्वाह, अर्थ सब्जी बेचनी है, कुछ बेचना है, वो तो ठीक ही है। और जो आप कह रहे थे किन्नर आते हैं पैसे मांगने, तो वो तो गाड़ी में जाते हैं तभी भी खड़े रहते हैं, मांगते हैं। तो उस समय जरूर हम बाबा को याद करके उनको बहुत नम्रता से नमस्कार करते हैं हम, पता है, गाड़ी से भी। और बिल्कुल दिल पे ऐसे हाथ रखते हैं कि मतलब किसी भी तरह को इन तरह से इनको परेशानी नहीं हो, बस इतना ही। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, पता है, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे खड़े नहीं होते। और बाकी गाड़ियों के पास बिल्कुल खड़े रहते कि भाई देंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं टाइप। अब हम बहुत दिल से हाथ जोड़ते हैं कि किस परेशानी से वो गुजरते होंगे, इमोशनली, मेंटली, सोसाइटी में कैसे सरवाइव करते होंगे बाबा। भले उनके कर्मों की गति है, बट नहीं, बहुत नम्र भाव से।
बहुत नम्र भाव से ऐसा करते हैं तो हमें तो कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, बेचने हम नहीं जाते, लेकिन फिर आप भी प्रयोग करके देखो, परम धाम में देखो उनको, उन्हीं सोल्स को ओम बाबा के शांति दीदी, साथ। मुझे कभी तंग नहीं किया उन्होंने, मुझे कभी मांगा नहीं। मैं बस वो बस ठीक है, बस ठीक मैं है, फिर खाली तो कोई सवाल ही सका नहीं है। देती हूँ और बोलती हूँ कि ये बाबा का बच्चा है, इनको भी बाबा का ज्ञान मिले। जो भी ग्राहक आता है उनके लिए बोलती हूँ, ये बाबा ठीक का है ना, बच्चा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ओम बढ़िया। शांति। बोलिए, रसिक कौन है? ओम शांति जी। ओम हाँ जी शांति। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। बस मैं वैसे तो मैं करती हूँ अमृत वेला, पर मैं एक बार आपसे पूछना चाहती थी कि अमृत वेला अगर पावरफुल बनाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब योग कैसे सबसे लगाए। हाँ सबसे जी। पहले तो अमृत वेला बुक पढ़ना शुरू करो। ओके। हाँ जी। हाँ, है क्या आपके पास अमृत वेला बुक? जो छोटी सी है मेरे पास, दी थी मेरे को एक दीदी ने। छोटी सी मतलब कितने मतलब पेजेस की है? मतलब 116 बहुत छोटी पेजेस सी। की बुक है, देखो। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल छोटी सी डायरी जैसी है, ना मतलब ना वो। ना, अच्छा अच्छा। 116 पेजेस की अमृत वेला बुक है, जो मैक्सिमम उसमें अव्यक्त मुरली में बाबा ने अमृत वेले के लिए जो कहा है, साकार मुरलियों में भी कुछ शायद साकार का भी है, तो वो आप रोज पढ़ेंगी ना, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा, और उसको समझने की कोशिश करेंगी। जितना पढ़ा है ना उसी के ऊपर योग करो। कब? नुमा शाम में। 3 से 5 सुबह। नहीं नहीं, अमृत वेला शाम को शाम को। पहले, अच्छा, नो शाम शाम को। योग। हाँ, नुमा शाम योग करो, जितना पढ़ा है ना उसी के ऊपर। अगर योग की बातें नहीं है तो उसको दोबारा पढ़ लो उस समय 6:30 से 7:30 के बीच में, और उस पैराग्राफ को समझो कि ये मेरे अमृत वेले की तैयारी मैं कर रही हूँ, या सोने से पहले पढ़ लो, ठीक है। और सवेरे उठने के बाद, गुड मॉर्निंग के बाद फिर से वो पैराग्राफ पढ़ लो। ये अमृत वेला बुक बहुत मदद करेगी आपको, बहुत ज्यादा मदद क्योंकि करेगी। जैसे कि मैं रोहतक में रहती हूँ, वैसे तो मेरे पास बुक्स हैं, पर जैसे बुक्स माउंट आबू में ही मिलती हैं, तो कोई और मतलब है तरीका जहाँ से कि बुक मंगवा सके। है या ना, फिर है ना। आपके पास अव्यक्त मुरलियों का सेट है क्या बहन? अमृत मुरली का तो नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, सेंटर में। अव्यक्त मुरली का मैं एक हाँ जी, प्रश्न उसकी तो पूछ, मेरे पास पूरा सेट है, पूरी बुक्स का सारा मैंने पूरा ले सेट। रखा है। हाँ अच्छा, जी। नहीं मुझे लगता है अमृत वेला बुक मतलब मेरा कहने का भाव था कि वो नहीं सेट है तो फिर उसके साथ ये भी मंगवा लेते। एक्चुअली आपको ये पीडीएफ भी वर्षा मिलेगी, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और पंकज भाई ने शायद लिंक डाला है, और हर सेंटर पे मिलता है ये अमृत वेला बुक, पता है। हर हाँ जी मैं। सेंटर पे लिटरेचर का थोड़ा सा होता है ना कुछ हाँ जी, वैसे तो डिपार्टमेंट। ना मैं साकार मुरली का सेट वहां से लेती रहती हूँ, जैसे डेली की मुरली आती है ना मधुबन से, मैं वहां से लेती रहती नहीं हूँ नहीं, फोटो। आपको मिल जाएगा, आप बुक पूछ तो लो, वो ये जी करना मैं कल है। पता करती हूँ। हाँ, हाँ जी। और क्या करना, अगर अमृत वेला पावरफुल नहीं हो रहा है तो उसके लिए नुमा शाम पे ध्यान दो थोड़ा सा। 7 से 7:30 बैठो, मतलब 6:30 से 7:30 के बीच में, या पकड़ लो 6 से 8 के बीच में, एटलीस्ट 21 मिनट्स योग करो। बहुत मदद करेगा वो, बहुत मदद करेगा आपको अमृत वेले के लिए, ठीक है। तो अमृत जी। वेला बुक पढ़ना और ये हाँ करना, ठीक है। फिर जी। उसमें खाने पीना भी, जल्दी खाना, बहुत सारी बातें उसमें मिलेगी आपको, बहुत ये डेप्थ में ग्रुप में जाने के की। वर्षा दीदी है ना, जो वो मेरी बुआ जी है, उन्होंने मेरे को ओआरसी से पूरा व्यक्तिवली का सेट सेंड करवा दिया था, मतलब ऑनलाइन भिजवा दिया था। कौन? बीके वर्षा दीदी है ना आपकी इसी क्लास में। हाँ 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 हाँ। वो मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने मेरे को ओम शांति से जोड़ा था। तो ओके। उन्होंने मेरे को ओआरसी से ना सारा अवेक मुरली का सेट, मतलब लेके और कोरियर करवा दिया था रोहतक। जी 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 जी, ठीक है जी। बहुत हेल्प करते हैं वो भी, बहुत ज्यादा। जी ठीक है, मिल जाएगा फिर दीदी, आपको, हाँ? ओम एक शांति एक दीदी। एक मिनट, सॉरी पंकज भाई ने हैंड रेस किया है शायद, फिर बोलना। हाँ, दीदी, ग्रुप से पूछना चाहेंगे किन के पास अमृत वेला बुक नहीं है, और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भी वो नहीं है, कोई है? अभी मैंने अमृत वेला जो पीडीएफ है वो तीव्र पुरुषार्थी 1, तीव्र पुरुषार्थी 2 दोनों में डाल दिया है। ओम शांति। तो पीडीएफ भी डाली है और बुक भी मिल जाएगी। आप सेंटर पे जाओ और
हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलिए कापी बहन, बोलिए। और किसने हैंड रेज किया था अभी? ओम शांति। हाँ सो बोलिए। दीदी वो निरंजन भाई जी है ना लिटरेचर डिपार्टमेंट में, तो उनका मैं अभी नंबर शेयर करती हूँ, तो पूरा कैटलॉग ऑन व्हाट्सएप उनके नंबर पर देख सकते हैं, देन यू कैन ऑर्डर द बुक्स। नहीं, ऑलरेडी भाई जी ने किया है ना कुछ। ये शेरू भाई ने पूरा डाले, निरंजन भाई के दोनों नंबर्स डाले हैं, अभिजीत भाई के अच्छा भी डाले ओम हैं। ये शांति। already उनका डाले। नंबर भी डाल दिया, वर्षा दीदी के पास भी भेज दिया, इनके पास पहुंच जाएगा। वर्षा दीदी के पास भी जी भेज दिया है। जी 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 जी। वर्षा बहन मैंने वही ना जो 2 दिन पहले मुरली पढ़े थे, हाँ जिनके जी, हाँ जी, युगल की डेथ हाँ हुई है, हाँ रसिक जी, हाँ बहन। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। और किसने? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। कौन? बीके राजलता। राजलता जी, बोलिए। जी दीदी, मुझे ये कहना था, किसी को दान देने की जो ये हो रहा था ना, किसी को देख के दयाती वगैरह, तो उसमें ये था कि पहले हमने सत्संग में जाते थे, आ, तो वहां पे बताया थे कि उनको कुछ देने से ये होता है, मिक्स कर्म बनते हैं। ये सही बात है क्या? अब वो सत्संग का तो मुझे पता नहीं, बट अपने सत्संग की बात कर सकती हूँ इसमें मैं। तो वही तो मेरा बातें मतलब की। वो तो अभी जो से बाबा कहता है ना, जो सुना हुआ है भूल जाओ, राजलता बहन, वो सत्संग की बातें भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी जो डिस्कशन किया ना उसी को ध्यान में रखना। ठीक है हाँ, जी। ठीक है दीदी। शांति। सुई अभी तक आगे गई ही नहीं, दान पे ही अटकी हुई है। चलो, समय भी हो रहा है, भाई जी आए नहीं आज। हाँ, और ये था कि अव्यक्त मुरली के इसके पॉइंट शेयर करने वाले थे, ऐसा कुछ था क्या? करना है या कुछ है? फिर सवाल ही है। चलो, लेकिन वही वही सवाल मुझे लगता है काफी लंबा, 15 मिनट से ज्यादा उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, और शायद अभी किसी के मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए। और बाकी सत्संगों में क्या कहते हैं, शायद अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अगर बाबा गीता को ही खंडन करता है तो बाकी तो क्या ही रह गया, बताओ। सही बात है ना? तो बोलो, कुछ सवाल है दूसरा धारणाओं को लेकर? बाबा मिलन आएगा अभी, बाबा मिलन की तैयारी को लेकर कुछ भी है तो वो पूछो, नहीं तो फिर वो जो ओम शेर। शांति। बोलिए ये मोहनलाल भाई। 10-12-92 के 2 पार्ट मिस हो गए थे, जो आप पूछ रहे थे ना, चौथा और उस 5वां पार्ट। उसके लिए ललित भाई ने कहा था कुछ पढ़ने के लिए, तो आप देख लीजिए, आप समझते हैं। मैंने तो पढ़ लिए थे। क्या? 10-12-92 का जो ये जो पिछली मुरली थी ना, इससे पिछली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इस जी जी। उसमें 2 पार्ट मिस हो गए थे। ये ललित भाई ने बोला था कि जब सैटरडे को पढ़ेंगे इसको, तो अगर अच्छा आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। लास्ट चौथा और 5वां पार्ट उसका रह गया था, ग्रुप। ओम शांति अच्छा। जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, वो हाँ, चार्ट 2 बने थे, एक में थे, एक में नहीं थे। एक मॉडिफिकेशन किया उनके, इंग्लिश ग्रुप से मिलाया था, इंग्लिश ग्रुप में नहीं थे, इसमें इसमें बने हुए थे। तो श्वेता जी ने कहा था दोबारा बफर डे पे रीड कर लेंगे। अगर कहते हो मैं शेयर कर सकता हूँ, किसी ने रीड करना हो। 4th पार्ट और 5th पार्ट, 10-12-92 की, 10-12-92 की। अच्छा। हाँ अब जी, हाँ क्या जी। करना है, उसका ही कंफ्यूजन है, तो रीड फिर कर क्या लीजिए जी आप, बहुत रीड अच्छा कर? रहेगा। वो बुक में नहीं है क्या शेरू भाई जी वो? दीदी पार्ट बन के आया मेरे पास 5, मैंने 3 सेंड किए थे। उसके बाद मेरे पास फिर दीदी कहने लगी, दीदी ने जो नेक्स्ट रीडर को ना अगली मुरली का पार्ट दे दिया, 1st पार्ट। तो मैंने उसको 4th पार्ट भेजा, कहने लगे मेरे पास तो ये पढ़ना है।
मेरे पास हाँ, वो तो 6 पेज थे कहाँ तक शायद। पढ़ा है वो मुझे बताओ, फिर मैं बुक में देखती हूँ। मैं देखता हूँ, शेयर करता हूँ दीदी आपको, जी जी जी। वो दिखाई दे रहे हैं अभी। हम्म, मुझे लगता है ग्रुप थर्ड तक पढ़ा था शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर ओम शांति दीदी, ग्रुप 4 से पढ़ना है ना, वही मैं कह रही हूँ। तो उस वो बुक तो है ना मेरे पास, हाँ। सामने ही है मेरे। हाँ, ग्रुप 4 से। हाँ ठीक है, तो मुरली का टाइटल है अम, मुरली की ओरिजिनल डेट 20 दिसंबर 1992। मुरली का टाइटल आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। 10/12/92 की है। 10/12/92 की, अच्छा। हाँ, 10/12 की है, ग्रुप 5 नंबर बाकी 4 से क्या? अच्छा, या ठीक है ठीक है। वरना सिस्टर 118 नंबर पेज है बुक में। हाँ, जी जी, निकाला निकाला। तो मुरली का टाइटल, क्योंकि बहुत बड़ी मुरली है वो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। और मुरली की डेट 10 दिसंबर 1992। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। और जो मुरली की बुक है उसमें ग्रुप नंबर 4 और पेज नंबर 118 लास्ट पे है। तो मालक सो बालक, यह डबल नशा निर्विघ्न बना देगा। सदा मालिकपन और बालकपन में, बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो क्या? जब चाहो मालिकपन की स्मृति, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा अनुभव है क्या? या जिस समय बालक बनना हो उस समय मालिक बन जाते, और जिस समय मालिक बनना हो उस समय बालक बन जाते। जब चाहो जैसे चाहो वैसी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा है क्या? है ना, जब चाहो जैसे चाहो, पर कैसा है कि पता चलना चाहिए कि यहाँ पे बालक बनना है, और मुझे अब तुरंत मेरी वो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा है क्या? क्योंकि यह डबल नशा सदा ही निर्विघ्न बनाने वाला है। जब भी कोई विघ्न आता है तो उस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उसमें स्थित न होने कारण विघ्न आता है। क्यों आता है? कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए नहीं होते तो विघ्न आता है। आगे, विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली हो, सदैव यह स्मृति रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएंगी? चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना, विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। आगे, अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। वो नहीं क्या, ये मत कहो खुदा से। हाँ,
मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वैसी वाली बात है। देखो कि अगर स्वयं कमजोर बनते हैं तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। आगे सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? बनना। हाँ, सुना तो बहुत है, बहुत ज्यादा सुना है। बल्कि सुनने का अर्थ ही है बनना। तो बन गए हो क्या? बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो? फॉलो करना सहज होता है ना। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। करे नहीं करे, अच्छा होगा नहीं होगा, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है ना। हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। आगे जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। होगी या नहीं होगी? नहीं, हुई ही पड़ी है। किनको ये नशा रहता है और किनको ये निश्चय रहता है? जो हर कदम में फॉलो करने वाले होते हैं। नशा कम है तो समझो फॉलो ठीक से नहीं कर रहे। निश्चय की जगह संशय हो रहा है तो माना बाबा के कदम पर कदम नहीं रखा है ना। क्योंकि कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई ना। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। तो वही कल्प पहले वाले होना, तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। निश्चय नशा और निश्चिंत नहीं। क्या? यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक है, यह डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम न हो, सदा खुश रहो। अच्छा कौन सी 2001 की एक मुरली है, उसमें बाबा ने क्या बोला है? ब्राह्मणों को खिटखिट का भी वरदान है। मैंने कमन बाबा क्या बोल रहे हो आप? लेकिन तुम्हारी विजय हुई पड़ी है, ऐसा कुछ कहा बाबा ने इस मुरली में। आगे ग्रुप नंबर 5, सिर्फ कल्याणकारी नहीं विश्व कल्याणकारी बनो। अपने को सदा संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो क्या? संगम युग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है, और युग धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हो तो कितनी कलाएं कम हो जाती है। तो सभी युगों में उतरते हो और संगम युग में चढ़ते हो। चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है। सभी को लिफ्ट मिली है ना। बीच में अटक तो नहीं जाती है। ऐसे तो नहीं कभी अटक जाओ कभी लटक जाओ। ऐसी लिफ्ट मिलती है जो कभी भी न लटकाने वाली है न अटकाने वाली है। देखो कितने लकी हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, आप भी कल्याणकारी, और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी। देखो युग ड्रामा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, बाबा भी आप भी सब। तो कितने लकी हो। आज बोला है साकार मुरली में,
चमकीले लकी सितारे, ऐसा कुछ बोला है। तो कितने लकी हो? अच्छा, यह लक कितना समय चलेगा? सारा कल्प या आधा कल्प? जो कहते हैं आधा कल्प वह हाथ उठाओ, जो कहते हैं सारा कल्प वह हाथ उठाओ। सभी राइट हो। क्योंकि जहां पवित्रता नहीं वहां उसको बाबा लक नहीं कहता। लेकिन इस दुनिया के हिसाब से देखो तो ब्राह्मण आत्माएं सुखी ही है। ब्राह्मण बनने से पहले भी सुखी ही थे। सुखी माना बाकी दुनिया के हिसाब से, हाँ, वैसा वाला सत्युग वाला सुख नहीं। तो बाबा कहे सभी राइट हो, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे। तो यह भी लक ही है। आगे डबल विदेशी पूज्य बनेंगे। आपके मंदिर है क्या? देखो, एक ही देवता धर्म है जिसके 33 करोड़ गाय और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है? उसमें आपकी मूर्ति है? नंबर लगाकर आए हो कि यह मेरी है? कौन से मंदिर की बात कर रहा होगा बाबा? आबू के कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं बाबा? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जी दिलवाड़ा मंदिर। जी जी जी। तो बाबा कहे नंबर लगाकर आए हो कि यह मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे तो फॉलो करने वाले भी अवश्य पूज्य ही बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पाठ बचाएंगे। ऐसा निश्चय है क्या? क्या बोला? सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का, पूज्य बनने का। समझा? तीन, हाँ, तीन बोला बाबा ने, राज्य, पूजा और पूज्य। ऐसा निश्चय है क्या? हमें वो बात याद आती है, सोमनाथ के सेंटर पर जब गए थे, जहाँ अपना मंदिर है सोमनाथ का, और वहाँ सेंटर है थोड़ा सा दूर मंदिर से। तो वहाँ पे वहाँ की दीदी ने कहा था कि यहाँ जो आके जाएगा, मतलब रमेश भाई जी से बात कही थी, और यहाँ थोड़ी देर भी अगर वो सेवा करेगा बाबा की, तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ जरूर जरूर और जरूर रहेगा, पूज्य बनने के पार्ट में हर जगह। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने वो सोमनाथ का मंदिर वहां बनाया ना, पहला मंदिर शिव जी का जो बना है। तो ये जो बोला ना मुरली में बाबा ने, सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पाठ बजाएंगे। ऐसा निश्चय है क्या? पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे? आपने पूजा की है क्या? अपनी भी पूजा की है। देवताओं की पूजा की तो अपनी की ना, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। उस सेंटर के पास वो मंदिर है, कौन सा, वो कृष्ण को तीर लगा और डेथ हुई वाला, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो एकदम पास में है, उस मतलब अपने सेंटर से दिखाई देता है वो मंदिर। वेरावड़ दीदी, हाँ? वेरावड़ सिटी गांव में है वो मंदिर, जहाँ पे कृष्ण को तीर लगा था, और उसके पास ही हमारा बहुत अच्छा म्यूजियम है, बड़ा सा। जी जी जी, वेरावड़, वो एक वही होगा फिर। हैमलेट है। जी जी। तो आगे, इतना ब्रह्मा बाप से प्यार है जो सदा ही साथ रहेंगे। लेकिन कौन साथ रहेगा? जो फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी कर्म करते हो वह चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तब ही विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पाठ बजाएंगे। एवं ही नहीं पाठ बजा सकते। देखो देखो कितना बड़ा पाठ है ब्रह्मा बाबा का। हम शिव बाबा के साथ पाठ बजा रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है। विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तब ही विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पाठ बजाएंगे। बहुत बड़ी बात है।
सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वह कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते। माना बाबा ने उतना ही धन दिया है हमें जिस धन के आधार से हम बराबर उसके बने रहे। अगर इससे थोड़ा कम देता तो भी नहीं बनते, इससे थोड़ा ज्यादा देता तो भी नहीं बनते। एक्यूरेट, जस्ट परफेक्ट दिया है उसने धन भी। ठीक है, तो कैसे बोला बाबा ने कि अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना। स्थूल धन से साधारण हो लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो। तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो क्या? मुरली रोज सुनते हो क्या? कभी मिस तो नहीं करते? मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अपने आप से पूछो कि मैं मुरली मिस करती हूँ क्या? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, अलाउड ही नहीं करना है खुद को मुरली मिस करने के लिए। आगे, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सेवाधारी भी अथक बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। सभी को सेवा की मुबारक। सालगांव में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपके प्यार की सेवा सफलता को समीप ला रही है। सालगांव माना समझा किसकी बात कर रहा है बाबा? ज्ञान सरोवर। जी, ओम ज्ञान शांति। सरोवर की। हाँ, क्योंकि तब वो जमीन वगैरह लेके चल रहा था ना उसका काम। तो नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। शांतिवन का डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रहेगी। विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रही है और तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। अच्छा, आगे, सभी डबल विदेशी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सब सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठती ही है, लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती, लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सफलता सहज और जो चाहते हैं वही हो जाती है। उस दिन बोला था बाबा ने सेवा के अति में नहीं जाना, स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस। तो बाबा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती है तो ब्लेसिंग की कमी है, सॉरी बैलेंस की कमी है। माना ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना दादी।
दादियों से बात किससे बात कर रहा है बाबा? डबल विदेशियों से। दुआओं से आगे बढ़े ना, कि मेहनत करनी पड़ी। माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए, और भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं है ना। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? तो महारथी की पालना ही दुआएं हैं। कितनी बड़ी बात है ना। देखो, महारथियों की पालना ही दुआएं हैं। बड़ों का आशीर्वाद रहना, बड़ों का साथ रहना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो चलो याद प्यार भी ले लेते हैं। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमें विश्व कल्याणकारी बनाकर, बैलेंस की विधि सिखाकर, बहुत सारे ब्लेसिंग के अधिकारी बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मोहनलाल भाई। हाँ, चलो, और एक थोड़ा सा 2-4 सेकेंड चेक भी करेंगे बैलेंस का, और भाई जी पोल भी डालेंगे, तो चेकिंग और पोल साथ साथ कर लेना। तो आज बफर डे है, तो 5-7 मिनट इधर उधर हो सकता है टाइमिंग। चलो, पोल को भी देख लेना। ओम शांति। थैंक यू। पोल नहीं आया। ओम शांति। सॉरी टू इंटरप्ट। शांति माता जी, आप अगर सुन पा रहे हो, हमेशा आपका रह जाता है पोल, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लेना। ओम शांति। ठीक है, फिर कॉल को एंड करना है। हो गया।
जब हम पढ़ रहे थे और ये कर रहे थे, शुरुआत करने वाले थे, तब तारा बहन ने भी हैंड रेस किया था। कुछ बात थी तारा बहन, जब हम वो रसिक बहन से बात कर रहे थे तब? ओ दीदी, मैं केवल एक छोटा सा क्वेश्चन। तो 4-5 डेज को हम रिट्रीट में जाएंगे सितंबर में, तो जो धन निकालते हैं वो धन वहाँ लेकर जाए, वहाँ डेली निकाल कर फिर ला करके यहाँ एक में कर देवे, ऐसे कर सकते हैं? हाँ, जो जो बाबा आपको संकल्प दे कर सकते हैं। जी, थैंक यू हाँ, दीदी, वही क्वेश्चन था। थैंक्स जी। ओम शांति। ओम शांति। कौन ये बोल जो रहे? आपने सोमनाथ तीर्थ के बारे में कुछ बात बताई, वो जो सेवा करते हैं, वो मेरे को क्लियर नहीं हुई। एक बार प्लीज दोबारा बता दें। हाँ, वो सोमनाथ का जो अपना सेंटर है ना, वहां पर एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है शिवलिंग के अंदर। हाँ, और वहाँ के जो दीदी थे, जब हम गए थे सोमनाथ, तो वहाँ के दीदी मतलब बहुत ऐसा लगा ना कि बाबा का पहला मंदिर है ये। बाबा मुरलियों में बोलते भी है, और विक्रमादित्य राजा माना ब्रह्मा बाबा, जब द्वापर में उनका विक्रमादित्य का पाठ था तो उन्होंने बनवाया, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। तो वो जी दीदी कह रहे थे जब ये म्यूजियम बना तो अव्यक्त बाप दादा ने रमेश भाई जी, क्योंकि रमेश भाई जी ही सारा कारोबार देखते देखते थे ना, कौन सा सेंटर लेना है, कहाँ जगह लेनी है क्या। तो ये जो पंकज भाई ने डाला ना मैसेज, भालका तीरथ, तो उसके बिल्कुल पास में है। हाँ, तो वो म्यूजियम के टाइम बन बन गया, तो अव्यक्त बाप दादा ने कहते रमेश भाई जी को खास बोला कि यहाँ पे जो भी ब्राह्मण आत्माएं आकर सेवा करेंगी वो ब्रह्मा बाबा के साथ जी। रहेंगी सारा कल्प। अच्छा, हाँ। उस उस वक्त के लिए था, ये बाद के लिए नहीं है ना, उस वक्त जो सेवा कर रहे। नहीं नहीं, मतलब अभी भी जैसे आप जाके सेवा कर लो तो ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे आपका पाठ फिक्स हो गया, ऐसा वो बहन बोल रहे थे। तो अच्छा हमें अच्छा। हमें बहुत लालच हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ उतरना माना 111 की बात है ना। हाँ और जी देखो जी। आज जो हमने रिपीट किया भी भाई जी कि वो राज्य में भी साथ होंगे, पूजा करने में भी साथ होंगे, पूज्य बनने में भी साथ होंगे, है ना। अच्छा अच्छा। तो बड़ी बात ठीक है है। ना। ओम शांति। थैंक यू। जी जी। तो चले फिर करें कॉल को एंड। हो गया सबका, या कुछ सवाल है? हाँ ओम शांति बहन जी। एक हाँ। घंटे हाँ, तो मैं भट्टी में आने वाली थी, नाम दिया था मैंने, लेकिन नहीं आ पा रही हो, इसलिए बताना। क्या नाम है? वंदना कुलकर्णी। अच्छा ठीक है, निकाल देंगे नाम। क्या हुआ तो बहन? हाँ, यूएस जाने का प्लान हो गया। मैं बोल तो निकाला है, टिकट निकाला है, मैं नहीं जाने वाली थी लेकिन वो बहुत जबरदस्ती से टिकट निकाला है। ठीक है ठीक नाथ है ने घर खरीदा है तो कुछ गृह प्रवेश वगैरह है, तो ठीक है ठीक। बोले कि आना ही चाहिए, उसने टिकट निकाल दिया। मैंने अभी जाना नहीं था, मुझे मुझे तो पूना ही जाना था, वो तो जगदम्बा में जाना था। तो चलो ये इसी संगत को। की बात है, अगर इससे कभी आए तो अकेले है तो वो तो इतना मजा नहीं आएगा ना। हाँ ठीक है, तो इसी को देख, ड्रामा कहते हैं। तो एकदम ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। जी सारी जी बहन। ठीक है, तो निकाल और देंगे। किसी को नहीं दे सकते हैं ना, मतलब तुम्हें नहीं आ रही तो और कोई याद आता है, जी मेंबर बन जी गए। जी, थैंक निकाल देते हैं। ओके। हाँ बोलिए पंकज भाई बोलिए। उनको ये बहन को बता देना था, शायद पता ही होगा कि यूएस वाले भी बैठे हैं ग्रुप में, तो जस्ट इन केस वहां पे काफी बहन, भारती बहन, तारा बहन, तेजल बहन। ओम शांति। वो पहले से ये से ही तो उनसे बातचीत हो गई थी वगैरह थे, तो उन्होंने भी ये नंबर दिया था अवैध मुरली का, मुझे उनसे ही आए हैं हम। ओम शांति भाई।
अच्छी Sister, can I ask you one thing? ये जो भट्टी होने वाली है, मुझे पूछना है। हाँ जी, जी बोलो। वो जो भट्टी होने वाली है वो लाइव स्ट्रीम होगा हाँ यूट्यूब हो लाइव? हो सकता है। वो तो ये सारी बातें अभिजीत भाई ही बताएंगे। अच्छा, हाँ, अभिजीत भाई को ही पूछ लेना। मतलब वो सारा ये डिजिटल का ये सब वही देखते हैं ना। हम जब गए थे तो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हुए थे, बाकी तो नहीं हुआ था। तो ठीक है, चले फिर, हो गया सबका। करे गुड नाइट बाबा को। नहीं आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। चलो ठीक। कामिनी माता आपको कुछ बोलना है? माइक अनम्यूट किया था आपने अभी। नहीं जी, नहीं दीदी, आपने बोला ना कल को एंड करो तो मैं इसके लिए बोला ओम शांति। अच्छा ठीक है, चलो तो आप सबका शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति।